imagine a tunnel dug along a diameter of the earth so that a particle dropped from one end of the tunnel execute simple harmonic motion। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टनल है जिसे एग्जीक्यूट किया गया इसे अगर आपने एग्जीक्यूट किया, सपोज इसे एग्जीक्यूट किया कितना, डी डायमीटर। एग्जीक्यूट मतलब उसे खोदा गया, डक किया गया। तो ये कितना डेप्थ तक किया गया, सपोज वो है डी। जब डी डेप्थ तक डक किया गया, इसका सेंटर है ये, तो क्या यहाँ से मैंने एक और सॉलिड सर्कल मार्क कर लिया, सॉलिड स्फीयर। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये बचेगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल डी, राइट। आगे उसने एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है, डेट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब इसमें जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के थ्रू ड्रॉप हो रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, यहाँ पहले अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझते हैं। सपोज ये है एक सर्कल और किसी भी बॉडी के अंदर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, राइट। इसके अलाउंग ये है डायमीटर के अलाउंग। तो जब ये वाला पॉइंट इस पर होगा तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड होगा सबसे हाईएस्ट पॉइंट। जब यहाँ सेंटर से कोई एक पॉइंट है जो यहाँ पर होगा, डेट मीन्स ये इसके अलोंग होगा। ये वाला पॉइंट अगर यहाँ होगा, डेट मीन्स वो इसके अलोंग होगा, राइट। मैं मान करके चल रहा हूँ कि यहाँ कहीं कोई एक पॉइंट है, डेट इज ए। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या इसकी रेडियस होगी, इस सर्कल की रेडियस होगी। और ये जो पॉइंट है, ये ये वाला पॉइंट है जो है मीन पोजीशन, मीन्स एट पॉइंट, इसे मैंने मान लिया बी। ये वाला पॉइंट है ओ। अगर कोई भी एक पॉइंट है वो पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट ए की तरफ मूव कर रहा है, तो ये एक आर्क में मूव करेगा। आर्क में जब ये बॉडी ये मोशन करेगा, ये पॉइंट, तो इसका मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, राइट। और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेट मीन्स इस आर्क का जो डिस्प्लेसमेंट है, डेट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डिटरमाइन करूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ओमेगा इंटू टी। डेट मीन्स ये वाला एंगल कितना आ गया, ओमेगा इंटू टी, राइट। बिल्कुल ठीक, ओमेगा इंटू टी आ गया ये वाला डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगल इज इक्वल्स टू कितना होता है, एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, राइट। अब यहां से अगर ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये सपोज मैं मान करके चल रहा हूँ एक्स है, ये जो लीनियर डिस्टेंस है डेट इज एक्स। तो अगर मुझे इस एक्स को डिटरमाइन करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर। यहाँ से एक्स, एक्स क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट, राइट। और ए बी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू आर इंटू साइन ओमेगा टी। ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू कितना डिटरमाइन होकर के आया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आर इंटू साइन ओमेगा टी। इसका मैं एक बार अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी। तो इसका मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ एक्स का, तो मुझे मिलेगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कितना होगा, जब मैंने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ आएगा ओमेगा इंटू आर इंटू कॉस ओमेगा टी। इसका मैं एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा।
मैं लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू साइन ओमेगा टी। ये आएगा नेगेटिव। ओके, अब नेगेटिव क्या बताता है? नेगेटिव डायरेक्शन को बताता है। तो इसलिए नेगेटिव यहाँ पर अगर डायरेक्शन को बताता है तो मैं इस नेगेटिव को रिमूव भी कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि अपन को पता है कि कोई भी कंपोनेंट जो ड्रॉप होगा, जो ऑब्जेक्ट ड्रॉप होगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप होगा, मतलब ये लीनियर डायरेक्शन में ड्रॉप होगा। ओके, तो इस नेगेटिव पॉइंट को मैं हटा सकता हूँ। अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? यहाँ देखिए, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर साइन ओमेगा टी। आर साइन ओमेगा टी की जगह पे मैं डिस्प्लेसमेंट रख दूं तो यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? यहाँ से ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है किस चीज का? सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जिस चीज की मुझे अभी इस कंप्लीट कैलकुलेशन के लिए जरूरत पड़ेगी। तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को और अच्छे से समझने के लिए आपको ऑसिलेशन वाला चैप्टर देखना पड़ेगा। उसमें जितने भी लेक्चर्स दिए गए हैं, वो सारे लेक्चर्स में मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, ओमेगा स्क्वायर क्या है? ओमेगा स्क्वायर को लिखते हैं अपन 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट। इसे मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब अपन चलते हैं इस प्रॉब्लम पे। इस प्रॉब्लम ने बोला हुआ है, ये मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये कंप्लीट डेरिवेशन मैंने बताया। अब इस क्वेश्चन ने बोला है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड ये है, ये मुझे डिटरमाइन करना है। लेकिन इसे डिटरमाइन करने के लिए एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए। तो एक चीज देखो कि अगर मैं सेंटर के अबाउट देखूं तो इसका ये वाली डिस्टेंस इसके पास है और यहां से यहां तक पार्टिकल मूव कर गया, राइट? मींस मुझे यहाँ पर डेप्थ देखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी डेप्थ में ये आएगा उतनी डेप्थ में ग्रेविटी जी डी वो फॉल होती जाएगी। तो जी डी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूँ जी डी इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 - डी अपॉन आर। इसे लिख सकता हूं मैं जी इंटू R - D अपॉन आर, राइट? ये है R - D कौन सी डिस्टेंस है? R - D डिस्टेंस है सेंटर से लेकर के यहाँ तक, ओके, इस पॉइंट तक। और D डिस्टेंस कौन सी है? इस पॉइंट से लेकर के और यहाँ सरफेस तक, राइट? तो इसे देखो, इसे लिख रहा हूं मैं जी डी अपॉन R - D, राइट? इन दोनों का जो रेशियो है वो आएगा G अपॉन कैपिटल R। बिल्कुल ठीक। अब इसे देखो, ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसकी? कौन सा वाला एक्सेलरेशन? जो इस डेप्थ में अचीव किया गया है, इस डेप्थ में अचीव किया गया है। तो ये एक्सेलरेशन है जी डी। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? R - D। ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर, राइट? तो एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इस डिग के लिए देखूं तो मैं इसमें लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन कितना है? जी डी अपॉन R - D। क्या इस जी डी अपॉन R - D को मैं लिख सकता हूँ जी अपॉन आर? यहां से
आएगा 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ जी अपॉन आर, राइट। यहाँ जो जी की वैल्यू होती है वो जी इज इक्वल्स टू हम डिटरमाइन करते हैं, जी इज इक्वल्स टू हम जानते हैं स्मॉल जी इज इक्वल्स टू होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। और इसे अब मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ इस जी को। जी इज इक्वल्स टू आता है, यहाँ एम की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ कैपिटल जी इंटू एम क्या है, ये है एक स्पेयर, स्पेयर ये वाला है एक स्पेयर, राइट। अर्थ पूरा एक स्पेयर है, तो स्पेयर के लिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम, एम क्या है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास क्या है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी हो गई रो अर्थ के लिए, राइट, अपॉन आर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये क्यूब से, तो यहाँ आएगा जी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई जी आर इंटू रो। क्या मैं जी की वैल्यू ये पुट कर सकता हूँ, इस जी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट ऑफ 4/3 इंटू पाई इंटू जी आर इंटू रो अपॉन कैपिटल आर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ रहा है 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 4/3 पाई इंटू जी इंटू रो, राइट। यहाँ पे मुझे टाइम ड्यूरेशन डिटरमाइन करना है, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। टाइम टी इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रूट के अंदर देखो ये इसका फेज हो जाएगा उल्टा, जब इस पूरे को मैं इधर लेकर के आऊंगा तो ये हो जाएगा 3/4 पाई जी इंटू रो, राइट। यहाँ से देखो ये अगर 2 पाई की वैल्यू को मैं अंदर लेकर के जाऊंगा तो ये आएगा 4 पाई स्क्वायर, कितना आएगा रूट के अंदर 3 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई इंटू जी इंटू रो। पाई से ये कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच रहा है टी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 इंटू पाई अपॉन जी इंटू रो, राइट, इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 अपॉन कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू रो की वैल्यू कितनी है 5520। ओके, कितना हो गया टाइम ड्यूरेशन टी इज इक्वल टू 5059.77 सेकेंड। ये है इसका फाइनल आंसर। थैंक यू।